और ऐसे बंकर पूरे अल्बानिया में भर्ती है। पार्क पे मिल जाएंगे छोटे छोटे बंकर। तिराना, कैपिटल ऑफ अल्बानिया एंड होम टू थाउजेंड्स ऑफ बंकर्स, क्योंकि इस बंदे ने बनाया था कई सारे बंकर्स, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने जनता के लिए भी। टोटल 1,70,000 से भी ज़्यादा बंकर्स हैं। और इस कैपिटल सिटी में पहुंच गया था आफ्टर एक्सप्लोरिंग अल्बानियंस बीच टाउन, और चेक इन कर लिया था एक हॉस्टल पे। तो हॉस्टल में चेक इन कर लिया है। ये है मेरा बेड, और ये अब तक का यूरोप में मेरा सबसे सस्ता हॉस्टल है, जॉर्जिया छोड़ के। 5 यूरो मतलब 400 रुपये पर नाइट, विद ब्रेकफास्ट एंड विद एसी। और क्या चाहिए? प्लग पॉइंट भी पास है, टेबल भी पास है। तो चलो कुछ खाते हैं और तिराना घूमते हैं। Let me show you a different Europe which is famous for its food, drinks, castles, sea, as well as its recent war history which make them separated from a single country, from Yugoslavia to Serbia, Kosovo, North Macedonia, Albania, Bosnia, Montenegro, Croatia and Slovenia. These are the amazing countries of the Balkans, and let's explore them with Explorer Raja. Have more power. Fight to give yourself credit. You got something going on in your life. मेरे लास्ट वीडियो के एंड में मैंने बताया था कि अल्बानियंस आर वेरी फ्रेंडली पीपल, और ये बात कंटिन्यू होती रही तिराना में भी। मेरा हॉस्टल का ओनर बहुत फ्रेंडली था, इवन हॉस्टल के बाकी लोग भी बहुत अच्छे थे क्योंकि यहाँ पे थे रियल ट्रैवलर्स। अनलाइक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे सस्ते होटल में मिलते हैं इमिग्रेंट्स एंड वर्कर्स, यहाँ पे आपको मिलेंगे रियल ट्रैवलर्स इन चीप हॉस्टल्स। इटालियन बार्बर, ऐसे बाल तो कटाने चाहिए मेरे को, पर देखते कुछ और भी। इनफैक्ट अल्बानियंस बाकी बाल्कन कंट्रीज़ के लोगों से अलग है, इन लोग का लैंग्वेज भी अलग है, इन लोग का एथनिसिटी भी अलग था, और इनका फूड भी अलग है क्योंकि इनका फूड था द मोस्ट ग्रीजी फूड आई हैव एवर एट। जी हाँ, मैंने व्लोर में भी खाना खाया था, बहुत ही ग्रीजी चिकन था, और यहाँ पे अल्बानिया में भी पहला खाना मिला जो कि अमेरिकन ग्रीजी फूड को भी टक्कर दे सकता है, बट स्वादिष्ट बहुत था। और इस मुस्लिम कंट्री में मुझे पहला मोनूमेंट दिख गया, एक बड़ा सा चर्च, क्योंकि भाई यूरोप है तो चर्च तो होना ही पड़ेगा ना। तो चलो चर्च के अंदर चलते हैं। और ये है तिराना ऑर्थोडॉक्स चर्च। क्योंकि अल्बानिया एक ऑर्थोडॉक्स कंट्री है, वैसे तो मेनली इस्लामिक है, पर जितने भी चर्च है सारे ऑर्थोडॉक्स। वैसे अल्बानियंस की सर्बिया से बनती नहीं, क्योंकि अल्बानियंस से मदद किया था कोसोवो को टू गेट इंडिपेंडेंस, और अल्बानियंस की बनती नहीं है नॉर्थ मैसेडोनियन से एक चीज़ लेके, वो है अबाउट द नेशनलिटी ऑफ मदर टेरेसा। क्योंकि मदर टेरेसा वाज बोर्न फ्रॉम ए अल्बानियन फादर एंड मैसेडोनियन मॉम, और उनका जन्म हुआ था स्कोपजे में, विच इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया। तो नॉर्थ मैसेडोनियन बोलते हैं कि मदर टेरेसा इज़ नॉर्थ मैसेडोनियन, और अल्बानियंस बोलते हैं मदर टेरेसा इज़ अल्बानियन बिकॉज उसका फादर अल्बानियन है। इट्स अ ट्रिकी एंड फनी पार्ट ऑफ कल्चरल डिफरेंस, और मुझे ये लोकल्स के साथ बात करने में बहुत मज़ा आया कि दोनों साइड के लोग अलग अलग बोल रहे हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं मेन स्क्वायर, जिसका नाम कुछ एस से शुरू होता है, और ये है स्कैंडरबर्ग स्क्वायर। हाँ, वाईफाई है यहाँ पे फ्री, तो इंटरनेट में मैंने चेक कर लिया कि कौन सा स्क्वायर है, और यहीं पे सारा माजरा है, पर उतने टूरिस्ट है नहीं यहाँ पे। कोई भी बाल्कन्स के कंट्री के कैपिटल में आपको टूरिस्ट या फिर ट्रैवलर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि तिराना और स्कोपजे और बाकी कोई भी बाल्कन्स के कैपिटल पकड़ लो, सब बहुत ही बोरिंग और बेकार है। और ये है कोई अल्बानियन हीरो जिनके बारे में मेरे को अभी तक पता नहीं, पर जल्दी पता चल जाएगा, आप लोग को बता दूंगा। सब मेरे को घूर रहे हैं, घूरने दो। स्क्वायर वाकई बहुत बड़ा है। एंड दिस इज कॉल्ड द क्लाउड। जैसा कि मैं हर कंट्री के कैपिटल पे जाने के बाद पहली चीज़ करता हूँ वो है टेकिंग ए फ्री वॉकिंग टूर, और मैंने तिराना में भी वॉकिंग टूर का सर्च किया, पर मुझे एक भी फ्री वॉकिंग टूर का ऑप्शन ही नहीं मिला, क्योंकि इट इज़ नॉट ए टूरिस्टिक फ्रेंडली कंट्री। तो मुझे लोकल हैंगआउट्स की मदद से मिला एक लोकल बंदी, जिसने मुझे दिखाया अपना शहर और बताया अल्बानिया की हिस्ट्री के बारे में, ऑल्सो बताया द पंगा विद नॉर्थ मैसेडोनिया मदर टेरेसा को लेके। बट शी वॉजन कैमरा फ्रेंडली, तो उसने बताया कि ब्लॉग मत करो मेरे साथ,
तो मैंने बस इंफॉर्मेशन लिया और अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। ये तो दुर्गा पूजा का पैंडल जैसा लग रहा है। पूजा आ रहा है, मिस होगा इस बार। एनीवे, तो ये एक्चुअली एक जापानीज आर्किटेक्चर ने गिफ्ट किया है थिराना को। ज़्यादातर चीज़ें थिराना में बहुत ही नहीं है, अल्बीना में पुरानी चीज़ें बहुत ही कम है। ज़्यादातर चीज़ें थिराना में कुछ ही सालों में बना है। और वैसे सामने एक और चीज़ है जो आपको दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली यहाँ पे कम्युनिस्ट टाइम में डिक्टेटर था, तो डिक्टेटर ने अपने लिए कुछ बनाया था जिसे कहते हैं थिराना पिरामिड। अभी देखने वाले आप। और बाय द वे, इसे ये लोग कहते हैं थिराना रिवर। पता नहीं क्यों कहते हैं थिराना रिवर। ये तो बस एक ड्रेन जैसा है, अपने इंडिया में ड्रेन से बने होते हैं। क्योंकि थिराना में ट्रैफिक का हालत थोड़ा ख़राब है, उसी लोग ऐसे बड़े बड़े लाइट्स देख रखे हैं। छोटे लाइट से नहीं चलेंगे, फुल रॉडी लाइट अप है। सामने आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है, मैं कोशिश करूँगा फिर आके दिखाने को। पर इधर है एक बड़ा पिरामिड जो कि बनाया गया था अपने डिक्टेटर भाई ने। तो ये है वो बड़ा सा पिरामिड जहाँ पे लोग चढ़ते हैं। और क्या मैं चढ़ पाऊँगा? शायद। चलो कोशिश करते हैं। गिर गया तो मर गया। बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। आई डोंट नो हाउ विल गेट डाउन। लाइक उतरते कैसे हैं? पैन फट जाएगी। तो पीछे हमारे हैं मामू, और मामू ने उतार दिया, पर उतना हार्ड नहीं है। अगर आप उस साइड से चढ़ोगे तो उसमें ढलान कम है। अगर आप आओ तो चढ़ना ज़रूर। मैं कल कोशिश करूँगा अगर टाइम मिले उठने की। तो बेसिकली इट्स इलीगल टू क्लाइम दिस पिरामिड, बट बहुत सारे ट्रैवलर्स यहाँ पे क्लाइम करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही गार्ड रहता है जो ट्रैवलर्स को मना करता है, पर हर कोई अपने तरीके से छुप छुप के चढ़ जाता है इस पिरामिड के ऊपर। मुझे भी चढ़ना था ऐसे कुछ काम। ऐसा मैंने एक इलीगल काम किया था बोस्निया में, जो आपको दिखेगा अपकमिंग वीडियोस में। तो बाल्कन सीरीज अच्छे से फॉलो करना। और ये है थिराना का मेन बोलीवार्ड स्क्वायर, जो कि बहुत रिसेंट बना है, 3-4 साल पहले कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे सब चल सकते हैं। और ये सारे इटालियन बिल्डिंग्स, क्योंकि अल्बेनिया इटालिया के बहुत पास है तो उन लोग का रिलेशन अच्छा है। तो इटाली ने पैसा दिया और इटालियन आर्किटेक्ट आके ये सब बिल्डिंग बनाए हैं। मेनली ये सब फेडरल बिल्डिंग है, सरकारी। इधर भी है कुछ खूबसूरत बिल्डिंग्स। अब बस थिराना में बस में आप पैसे टिकट काट सकते हो 40 लेक, मतलब अपने 35 रुपये, 35 नहीं 25 रुपये सिंगल राइड। थोड़ा महंगा है तो चलो, यूरोप में तो है, आप जितना भी जाओ 25 रुपये। अल्बेनिया का जो डिक्टेटर था उसने अल्बेनिया में कई सारे बंकर बनाए, कुछ हज़ार बंकर। फिर उन्हें लगता था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अल्बेनिया में एटॉमिक बम होगा, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे है। यह है एक बंकर, बंकर 2। ओह, यहाँ पे इको हो रहा है आवाज़। जिसे एक म्यूज़ियम बनाया गया है, और आई थिंक टिकट लेना पड़ेगा अंदर।
तो टिकट है 500 लेक, मतलब ये 350 रुपये, 300 350 रुपये। तो मैं नहीं जा रहा क्योंकि शहर के बाहर पहाड़ के सामने इससे भी बड़ा 3 गुना बड़ा बंकर है जो म्यूज़ियम वर्थ इट है, तो वो शायद मैं जाऊँ कल या परसों। और ऐसे बंकर पूरे अल्बानिया में भर्ती है। पहाड़ पे मिल जाएंगे छोटे छोटे बंकर 2-3 जन के। और ये सब फ़ोटोज़ है अल्बानिया के ख़ास आदमियों के। ये बंकर 2। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि थिराना में कुछ पुराना है नहीं, थिराना में सब कुछ नया, थिराना में नहीं है कुछ पुराना। बट ये है सबसे पुराना चीज़, ये क्लॉक टावर। ये कुछ 1800 साल में बनाया गया था और ये अभी भी ज़िंदा है। और ये है थिराना का पुराना मॉस्क जो कि है अंडर रिकन्स्ट्रक्शन। सब कुछ कंस्ट्रक्शन में, सब कुछ नया है, अलग है, थोड़ा अलग, क्योंकि एक सिटी है जहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। हाँ ये उतना साल पुराना है, ये लोग बोलते भाई हम लोग नए हैं, नई चीज़ें देखो। वो 1 नंबर 5 स्टार होटल, 150 यूरो मिलेगा एक रूम, 10,000 रुपये। तिराना और अल्बानिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे नई चीज़ें बन रहे हैं और इनका हिस्ट्री उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बाकी के कंट्रीज़ जैसे कि मैसेडोनिया पकड़ लो, ग्रीस पकड़ लो, रोम पकड़ लो, इटली पकड़ लो, तो इनका हिस्ट्री उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें नए हैं। और इसका एक और एग्जांपल है यहाँ का मेन स्क्वायर। और ये स्टैचू है, भूल गया फिर से नाम, रुको देख के बताता हूँ। ये साकनबर्ग, जिसका नाम पे स्क्वायर है, ये एक्चुअली टर्किश के ख़िलाफ़ बहुत लड़ाई किया था, तो नेशनल हीरो है। वो है ओपेरा और वो है नेशनल म्यूज़ियम। और ये है पूरा स्क्वायर जहाँ पे है फ्री वाईफाई और बहुत ही कम पॉपुलेटेड है। फाउंटेन शो, तो हर साल जब एक नया मेयर इलेक्ट होता है 4 साल या 5 साल के लिए, तो ये फुल स्क्वायर को मॉडिफाई करता है कि छाप छोड़ने के लिए, पर कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि अगला बंदा आता है वो फिर से मॉडिफाई कर देता है। तो ये पूरा स्क्वायर पार्किंग लॉट के ऊपर है। इंटरेस्टिंग है, अच्छा यूज़ किया गया स्पेस का। तो खाना ऑर्डर किया है मैंने, ब्रेड और मटन आ रहा है बाद में, सूप खाते पहले। एक्चुअली राइस सूप है, बहुत ही गर्म है पर सॉल्ट कम है। ब्रेड फ्राई करते हैं। खाना खा लिया, 340 दिनार बिल हुआ, मतलब 220 रुपये। बढ़िया था, मटन तो बहुत ही बढ़िया था। तो चलते हैं हॉस्टल बैक और प्लान करते हैं अगले दिन के लिए। कुछ खास सोचा है कल के लिए, देखता हूँ पॉसिबल है कि नहीं।